हेलो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं, जिसकी रचना महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। सबसे पहले उनके विषय में जानेंगे। दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य उर्वशी पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। दिनकर भवन उन्हीं की स्मृति चिन्ह के रूप में भागलपुर में स्थापित किया गया। उन्हें सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। स्वर्ग बना सकते हैं कविता दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें यह उपदेश देते हैं। भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया यह अंतिम उपदेश है। इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। यह एक तुलनात्मक कविता है, क्योंकि कविता में कवि ने अपने देश की तुलना स्वर्ग से की है। कविता देखते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्म ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया। उन्हें धर्मराज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे हमेशा धर्म का पालन करते थे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर मनुष्य का इस पर समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। दूसरी पंक्ति में भीष्म कहते हैं, सभी मनुष्य को जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है। सभी को खुला आकाश चाहिए जिससे वे धूप और चांदनी का आनंद ले सकें। कवि कहते हैं, सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए और किसी प्रकार की बाधा विपत्ति उसके विकास को ना रोके, ना ही किसी के मन में किसी के लिए कोई संदेह हो। कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। मनुष्य अपने दिमाग में यह बात बसा ले कि ये धरती, आकाश, हवा सबके लिए एक समान है और उन पर सबका समान अधिकार है। तीसरी पंक्ति देखते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी हैं, पर्वत समान अनेक बाधाएं खड़ी हैं। विभिन्न वर्गों में बटे समाज में बराबरी यानी समानता को लाना कठिन है। मानवता की राह रोककर अनगिनत मुसीबतें खड़ी हैं। अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं और ये बाधाएं हैं धर्म, जाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी मुसीबतों ने इंसान का मार्ग को रोक रखा है। कवि कहते हैं, मानव के बाधा रहित आशंकाओं से मुक्त जीवन पथ पर अनेक विघ्न पर्वत भांति अड़े हुए हैं। अब चौथी पंक्ति देखते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। यहाँ न्यायोचित न्याय के अनुसार जो उचित है, मानव यानी हर आदमी, हर एक आदमी, जब तक मनुष्य को न्याय रूपी सुख नहीं मिलेगा तब तक सभी को न्यायपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता, उसे तब तक चैन नहीं आएगा। अतः कभी ऐसा संसार, भव मतलब संसार, बनाना चाहते हैं जहां सभी को न्यायोचित सुख के साथ चैन और शांति मिले। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि का मानना है कि जब तक सभी मनुष्य को समानता के आधार पर सबको समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उनके जीवन में क्षमता का सुख नहीं होगा
जब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन चलता रहेगा और जब तक यह आंदोलन होता रहेगा शोर शराबा भी शांत नहीं होगा। जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से नहीं मिल जाते। अब छठी पंक्ति, नेक्स्ट पेज। उसे भूलकर फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कभी कहते हैं कि उसे से मतलब क्या भूल के रखना, न्याय की भावना, मानवता, इन सब बातों को भूलकर। जब तक मनुष्य में समता की भावना नहीं होगी, मनुष्य के मन में असंतोष, अशांति बनी रहेगी। इन सब सच्चाइयों को भूलकर मनुष्य अपने ही सुख की चिंता में लगा हुआ है। सभी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, शंका की दृष्टि से देखते हैं, स्वार्थ की भावना मन में लाते हैं। अतः इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण मनुष्य इन बातों को भूलकर केवल अपने उद्देश्य के लिए धन संचय में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पंक्ति। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यहाँ पे कवि के द्वारा मतलब कवि कहते हैं, भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। ईश्वर ने इस धरती पर हमारी आवश्यकता से कई अधिक सुख बिखेर रखा है। इस धरती पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ भोग सामग्री का इतना विस्तार है, इतना भंडार है कि अभी इतने मनुष्य नहीं हैं जो इसका उपभोग कर सके, इसका लाभ उठा सके। और अंतिम पद देखते हैं हम। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वार्थ रहित होकर, निस्वार्थ होकर इन सुखों का भोग करने लगेंगे तो सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। चारों तरफ सुख शांति का वातावरण होगा। ऐसी स्थिति होने पर सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अतः उसी पल, उसी क्षण यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। यहाँ भी वही सुख प्राप्त होगा जो स्वर्ग में प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं, यदि इंसान एक हो जाए तो निश्चित वह धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो आज इस तरह से हमने स्वर्ग बना सकते हैं कविता को अर्थ सहित समझा। धन्यवाद।